अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया कि सवाल जो अब हमने डिस्कस करने हैं, जो मेरी रीसेंट प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जो सवाल आ रहे हैं, जो कॉमन सवाल हैं और मुझे लगता है कि बाकियों के जहन में भी होंगे और ये थोड़े से अथेंटिक है, इनकी वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो उनको जवाब दे देते हैं। बाकी हर एक को रिप्लाई मैं कर देता हूँ। कहीं ना कहीं कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा है, कोई ईमेल पे आ रहा है, कोई फ़ोन नंबर पे आ रहा है, इवन मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी किया हुआ है, तो जवाब दे देता हूँ। लेकिन कुछ सवालों के जवाब डिस्कस करना आई थिंक के वो ज़रूरी है। अब एक भाई ने सवाल किया हुआ है, ब्रदर काइंडली बता दें, मेरा 5 साल से लोकल सेलर स्टोर है विद 4K प्लस फॉलोअर्स और मैं अब डी माल पे अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्या ये हो जाएगा इजीली या मुश्किल? डी माल। अच्छा, अब इनका बेसिकली सवाल क्या है कि भाई मैंने अपग्रेड करना है, लोकल सेलर मेरा अच्छा जा रहा है अकाउंट, और उसको अब मैं डीमाल बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो डीमाल बन जाएगा या मुझे नए सिरे से आके डीमाल का नया स्टोर बनाना पड़ेगा, उस पर दोबारा वही खुआरी भुगतनी पड़ेगी? तो इनका जवाब है बन जाएगा भाई, आपका लोकल भी अपग्रेड हो जाता है डीमाल के ऊपर। आपने करना क्या, आपने अपना लॉग इन करेंगे ना जब आप अपना लोकल सेलर। अच्छा, इनके जो सा डीमाल का टैग वाला स्टोर है और लोकल सेलर, आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि दोनों स्टोर्स का जो सा क्या नाम है, डिस्प्ले है, विजुअलाइजेशंस हैं, उसके फीचर्स हैं, वो अलग अलग हैं, सेम ही है, ये इसी तरह है जैसे आप लोकल सेलर खोलते हैं, डीमाल भी वैसे ही है, बस उसका टैग होता है कस्टमर साइड पे जो कि शो होता है। यानी आपने क्या करना है, लोकल सेलर अपना ओपन करना है और होम पेज पे आप जब आएंगे ना, अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं चला रहा, लेकिन आप एक आइडिया लगा लेना खुद भी। लोकल सेलर जब आप ओपन करेंगे ना, तो आपको लेफ्ट साइड पे जो सा पैनल है, इसमें आपको सर्च बार मिलेगा, इसके अंदर आप सर्च करें ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट जब आप सर्च करेंगे तो सामने ऑप्शन आ जाएगी, आपने करना है रजिस्टर अ ब्रांड। रजिस्टर अ ब्रांड में आप नीचे आएंगे तो आपको वही सारी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अपनी उस वीडियो में बताई हुई है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फिर आप डीमाल का टैग ले सकते हैं, ये आपने सबमिट करनी है। अब इसके अंदर एक और जो सी, ये तो सबमिट करेंगे, रिजेक्शन आएंगी, वही वाला हिसाब है, और फिर एट द एंड आपका इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। एक चीज़ जो सी है वो मैं ऐड कर दूं अंदर, जो कि डीमाल के स्टोर पे भी है और लोकल सेलर पे भी, अगर आपने डीमाल करना हो, कि अगर आपने डीमाल पे करना है ना, तो अब हर कैटेगरी है ना दराज की, कोई भी कैटेगरी है, आप सपोज करें हेल्थ एंड ब्यूटी की है, मोबाइल्स की है या बैग्स की है, जो भी होगी, हर कैटेगरी का आपको अलहदा से ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा, अलहदा से आपको ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क तो नहीं, आपको ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा हर कैटेगरी में। अगर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, आपका ब्रांड एक ही है XYZ, XYZ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, बैग्स भी हैं और वो सारी हैं, तो हर कैटेगरी के लिए आपको ट्रेडमार्क अलग चाहिए। तो अब अक्सर होता ये है कि अब सपोज करें, एक सवाल आपके जहन में आता है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की सपोज करें क्लास है, ट्रेडमार्क की 9th क्लास है, 9वीं क्लास है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बेशुमार प्रोडक्ट हैं, मतलब उसके अंदर हेल्थ एंड ब्यूटी भी आ रही है, आपके मोबाइल्स भी आ रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स भी आ रही है, ठीक है ना। तो तकरीबन हर कैटेगरी आपकी आ रही है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो ट्रेडमार्क तो एक ही रहेगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने हर कैटेगरी के लिए अप्लाई करने और वही वाले डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही क्लास वाले सबमिट करने, ताकि आपकी वो वाली जो सी क्लास है ना, वो आपकी कैटेगरी है ना जो सी, वो आपकी अनलॉक हो जाए। तो ये हो गया। अगला सवाल भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोल प्रोप्राइटरशिप अप्लाई हो जाता है, दराज माल या SMC प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है? 5 दफ़ा स्टोर रिजेक्ट हो चुका है भाई, 8 8 10 10 दफ़ा मैं अपना भी करवा चुका हूँ। रिजेक्शंस तो आएंगी। पहले मैंने समझा था शायद कोई नई पॉलिसी आई है, अपडेट कर दिया हो SMC, ये सोल प्रोप्राइटर पे ना होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक तो हो रहा है। 15 दिसंबर है आज और रात के 1:30 बज रहे हैं और वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक तो ये हो रहा है। मतलब आपका सोल प्रोप्राइटर है ना, बेसिकली उन्हें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अगर वो डॉक्यूमेंट ला के दे रहे हो कि भाई मैं सोल प्रोप्राइटर ही कर रहा हूँ, बिजनेस ये मेरा एंटीएन है, बिजनेस एंटीएन है, तो फिर हो जाएगा। रिजेक्शंस आती हैं, जो वो कह रहे हैं उसको आप एक बार कंसीडर तो करें ना कि वो कह क्या रहे हैं। रिजेक्शन तो हर एक को आएंगी, मतलब ब्रांड अप्रूव करना इतना आसान नहीं है। अब इन्होंने और वो कर दी है, मुश्किल कर दिया। अब इवन ये कहते हैं कि अक्सर ये भी अंदर अपनी शिक डाल देते हैं, शर्त डाल देते हैं कि आपने भाई करना क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट जो है किसी बड़े माल में रखवाना है, ठीक है ना, और वो मतलब उसका अप्रूवल होना चाहिए, आपका फलाना इम्तियाज माल है, इम्तियाज में पड़ा हो, या कोई भी कैश एंड कैरी है वहाँ पे पड़ा हो। तो ये अब अपडेट्स तो आएंगी, जब उन्हें पता लग जाएगा कि लोगों को डी माल का टैग रजिस्टर करना आ गया, तो अपडेट्स तो आएंगी ना। तो ये है कि अपडेट्स आएंगी, परेशान नहीं होना, जो वो कह रहे हैं वो करें आप, ठीक है ना। कुछ चीज़ें बाईपास करें, जुगाड़ लगाएं, फ्रॉड नहीं करना, जुगाड़ लगाएं, और
बाकी जो सी हैं बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा भाई। 5 दफ़ा आ गया क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। 6 दफ़ा आ जाएगा, 10 दफ़ा आ जाएगा, एक टाइम आएगा आप खुद परेशान हो जाएंगे, वाह यार इतना आसान था और मैं परेशान हो रहा था। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्रदर अगर ब्यूटी में प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो लाइक सीरम या मेकअप किट वगैरह, तो क्या उसको पहले हेल्थ सेंटर टेस्ट करवाना होगा या ऐसे ही चला जाएगा? प्लीज़ भाई इन्फॉर्म कर दें। अच्छा ये कह रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट सीरम, अब वही मेरे ख्याल से लिक्विड टाइप होता है। कोई भी प्रोडक्ट जिसका आपके बॉडी के साथ मतलब रिलेशन है ना, अब रिलेशन इन द सेंस के मतलब जैसे क्रीम होगी, परफ्यूम हो गया, ठीक है, आप ये सीरम बोल रहे हैं, कोई केमिकल केमिकल वाली चीज़ मतलब जो आपकी जिस्म पे लगनी है, तबाही कर सकती है या बेड़ा गर्क किसी तरह आपके ऊपर केस हो सकता है, तो उसका बेसिकली अप्रूवल आपको चाहिए कि भाई जो आप बेच रहे हो वो ऑथेंटिक चीज़ है, कल को वो किसी को नुकसान नहीं देगी, किसी का मुंह खराब नहीं करेगी, चेहरा खराब नहीं करेगी। तो लेटर आपको चाहिए, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उन वो आप उसके टेस्ट के बगैर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। वो आपके पास फ़र्ज़ है, वो लाजिम है आपके पास होना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका टेस्टेड जो सी है ना कि टेस्ट हुआ हुआ है भाई, वो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगला सवाल है, भाई प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मैं डी माल के लिए अप्लाई करना, क्या मैं क्लास 35 में ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लूँ? दराज एक्सेप्ट कर लेगा क्लास 35 ई कॉमर्स के लिए? आज से 1.5 साल पहले क्लास 35 होती थी कि ऑनलाइन अगर आपने काम करना है तो आप उसमें आके तो डी माल करवा लेते थे। लेकिन लेकिन अब यूँ नहीं होता। अब आप यूँ नहीं कर सकते, अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी एक कैटेगरी को, तो भाई अगर आपने काम करना है तो आपको मशवरा यही है, आप किसी एक कैटेगरी को सोच लें कि आइंदा मैंने काम ही इसमें करना है। शुरू में आप ये करें ना, हर कैटेगरी में आप पंगे ना लें। अब ये ना हो एक आप जनाब उठा रहे हैं, किचन का आइटम उठा रहे हैं, होम का उठा रहे हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, तो मुख्तलिफ नहीं, एक कैटेगरी के अंदर रहें और उसके प्रोडक्ट ऐसा ऐसा करके आप करें और उस कैटेगरी के अंदर आप अपना ट्रेडमार्क की क्लास देख लें, जोन सी भी बनती है वो आप रजिस्टर करवा लें। तो वो क्लास 35 वाला जुगाड़ अब नहीं चलता। अब आपको वो कहते हैं कि भाई किस कैटेगरी में हो आप बताओगे कि मैं ये कैटेगरी, अच्छा इस क्लास का ट्रेडमार्क लेके आओ। अब वो पुराना सीन नहीं रहा, अब आपको उसी क्लास का ट्रेडमार्क होना लाजमी है। पहले ये था कि 35वीं क्लास है, 35वीं क्लास में आप रजिस्टर करके हर चीज़ पे नहीं पा सकते थे, हर चीज़ बेच सकते थे, लेकिन अब यूँ नहीं है, अफसोस के साथ। और जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा और सख्तियाँ आएंगी, काफ़ी मुश्किलात आने वाली हैं आगे भी। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, कब तक एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा दराज के लिए? 14 दिन बाद, 14 डेज बाद। अच्छा एक्नॉलेजमेंट से मुझे याद आया, ये अभी रिसेंटली ना मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक्नॉलेजमेंट एक अपना किया, पूरा वो करके उसका फॉर्म अपनी तरफ से जमा करवा दिया। अब 2 हफ्ते गुजरे, मुझे आ नहीं रहा, लेटर नहीं आ रहा ईमेल पे, मैं परेशान हो गया यार, 2 हफ्ते तो हो गए। फिर मैंने कोई 2-3 दिन पहले ही ना अपना लॉगिन किया आईपीओ का, जो भी पोर्टल था, लॉगिन करके मैंने अपने वही लेटर चेक किया, तो मैंने इवन वो पे भी किया हुआ था, सब कुछ ओके था, एप्लीकेशन ओके थी, लेकिन वो साइड पे पिन डाल के सबमिट का बटन था ना, वो नहीं दबाया हुआ था, तो वो टाइम ही नहीं काउंट हो रहा था वो। फिर मैंने अभी ये कल परसों ही उसको सबमिट की है, और जब वो सबमिट हुआ है उसके बाद से फिर 2 हफ्ते काउंट होते हैं। अक्सर ये होता है आप पे कर देंगे, आप ये समझेंगे कि भाई मैंने पे कर दी है, फीस दे दी है, तो अब ये है कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सबमिट नहीं किया आपने, अपनी तरफ से कर दिया होगा, लेकिन होता नहीं है सबमिट जब तक आप उसे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वो ड्राफ्ट में ही पड़ा रहेगा, बेशक आपने पे कर दिया हो। तो सबमिट करना लाजमी है, वो आप याद से कर देना। तो 2 हफ्ते में आ जाता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता, कम हो जाता है। अभी तक मेरे साथ ये हुआ है, अगर ज़्यादा लग गया तो मुझे आके ना पकड़ लेना, क्या पता कोई एक्सेप्शनल केस के जी निकला है। अच्छा आगे क्या, और क्या एप्लीकेशन ड्राफ्ट पे अप्रूव हो जाएगा डी माल? एप्लीकेशन ड्राफ्ट पे नहीं, एप्लीकेशन ड्राफ्ट जो सा एक्नॉलेजमेंट लेटर है ना उसके ऊपर हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशन ड्राफ्ट है ना जो सा, वो आपको एंड पे जो दिया होता है कि ये आपकी एप्लीकेशन, उसके ऊपर नहीं होता। वो कहते हैं कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो लेके आओ, तो 2 हफ्तों में आ जाता है ना भाई, सब्र कर लें आप। अगला सवाल है भाई, अप्रूव होने के फ़ौरन बाद टैग मिलता है या कुछ टाइम बाद? अच्छा ये इनका कौन सी वीडियो पे आया है, डी माल ब्रांड रिजेक्शन रीजंस। अच्छा रिजेक्शंस होती हैं ना डी माल के टैग की, तो उसकी कुछ वजूहत मैंने बताई थी क्यों आपका ब्रांड रिजेक्ट हो रहा है। तो इस पर इन्होंने कहा है अप्रूव होने के बाद फ़ौरन टैग मिल जाता है। हाँ तो जाहिर सी बात है, जब आपको इवन आपको ईमेल आने से पहले आपको टैग मिल चुका होता है,
जब अप्रूव अगर हो गया ना तो टीम आपको ईमेल अक्सर होता है लेट कर देती है, लेकिन आपको टैग मिल चुका होता है तो वो फ़ौरन हो जाता है। अगर आपको ईमेल आई है आपको टैग मिल चुका होगा, ठीक है ना, मुबारक हो। और अगला सवाल इन्हीं भाई का है, रिजेक्शन है रही हैं 4 बार, अब प्रोडक्ट लोगो भी है, प्रोडक्ट पर भी लोगो का टैग है, सब कुछ है, अब बोल रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वापस बनाओ। ठीक है ना, बना लें भाई। नखरे तो हैं, अब दराज ऐसा ऐसा राजकार है तो उनके नखरे तो होंगे, तो नखरे झेलने पड़ेंगे। तो बना लें, दोबारा पोर्टफोलियो बनाएं आप अपने, वो जो सी इमेजेस हैं जिनके ऊपर आपने अपना लोगो वाली इमेजेस हैं, दोबारा उनका पोर्टफोलियो बना लें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। अब वो आप किस तरह करते हैं, किस जुगाड़ से करते हैं, कौन सा दिमाग आप लेके आते हैं। फ्रॉड नहीं करना, जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉड ना करने बैठ जाना, वो वापस मुड़ के आएगा। तो ये है कि जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पोर्टफोलियो बना लेना, आप दोबारा एडिट कर लें, क्या 2-3 घंटे लग जाएंगे बस। अच्छा आगे भाई, यही आज के सवाल यही थे। मैंने कहा कि अपने भाइयों से डिस्कस कर लूँ, ये ना हो वो कहें कि भाई वीडियोस बना के गायब हो गए। खैर वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, और कुछ सवाल जवाब रह गए होंगे, लेकिन मैंने कमेंट्स में उनका जवाब दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझे कह रहे हैं रीच, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो ये है कि भाई अगर आप आ रहे हैं, कोई सवाल है आपका, तो इस तरह ना करें कि अस्सलाम वालेकुम, अब मेरे वालेकुम सलाम का वेट कर रहे हो आप कि वालेकुम सलाम कहूँगा क्या हाल है, ठीक है, इन फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़े, डायरेक्ट अपना सवाल जो सा है वो आप फेंकें तो जवाब आपको मिल जाएगा। या अस्सलाम वालेकुम जो भी आपका सवाल है फिर नीचे आप वो लिखते हैं। अगर आप रिप्लाई का वेट करते रहेंगे तो मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो वो फिर आपको ही लेट रिस्पॉन्स आएगा, आपको ही, आपका ही टाइम डिले होगा। तो ये है कि खैर, खैर दो खैर, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आगे काफ़ी वीडियोस मज़े की आने वाली हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।